शुक्रिया देवेंद्र कुमार जी। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर यूएस अवस्थी जी से, जो खुद अपने आप में एक कोऑपरेटिव का इतना लंबा अनुभव है और सबसे बड़ी जो उर्वरक कंपनी है देश की और मार्केटिंग में दुनिया की, उसको नेतृत्व कर रहे हैं बहुत लंबे समय से। और अवस्थी जी। धन्यवाद हरवी जी। प्रोफेसर रमेश चंद जी, सम्मानीय प्रोफेसर रमेश चंद जी, सम्मानीय देवेंद्र कुमार सिंह जी, सम्मानीय नायक जी, सम्मानीय महापात्रा साहब, विद्युतगण, देवियों और सज्जनों, मुझे आज बड़ी प्रसन्नता है कि हरवीर जी ने जो मुझसे आज तकरीबन 1.5 साल पहले सलाह की थी और उसके बाद 6 महीने बाद रूरल वाइज शुरू किया, उसका आज पहली वर्षगांठ है। मैं उसके लिए आपको बधाई देता हूँ हरवीर जी। मेरा यह मानना रहा है कि गांव की भाषा और खेती की भाषा, उसके बारे में बात बहुत की जाती है पर समझा कम जाता है, उसे बड़ा छोटा समझ लिया जाता है। और इसलिए मेरे मन के अंदर जरूर ये पीड़ा थी कि कहीं पर हमारी आवाज़ दब जाती और छुप जाती, और वो छुपी हुई आवाज़ को और दबी हुई आवाज़ को एक कोई कहीं से उठ सकती है तो उसके लिए प्रयास करना चाहिए। और रूरल वॉइस उस दिशा में एक प्रयासरत है, उसकी मुझे प्रसन्नता है। आप लोगों से बहुत कम लोग जानते होंगे कि इफ़को क्या है, क्योंकि हम एक दबी छुपी आवाज़ वाले लोग हैं। हमारे पास वो चीज़ नहीं है कि हम ये चमकदार शहरों में अपना प्रचार कर सकें। हमारा प्रचार जो होता है वो गांव तक रहता है, क्योंकि हम गांव से संबंधित हैं। इफ़को एक ऐसी संस्था है, इसके बारे में गहन विचार इत्याग करें और गहन अध्ययन करें तो उसकी सफलता का कारण और सहकारिता की सफलता का कारण आपको मिल जाएगा। एक ऐसी संस्था है जिसे 57 मेंबरों से आज से 54 वर्ष पहले 6 लाख रुपए से अपने को शुरू किया। 630 करोड़ की केवल हमारी इक्विटी है और 1,20,000 करोड़ का हमारा अपना असेट है, जिसमें किसी का लोन नहीं है। कोई भी मुझे दुनिया में, कोई भी मुझे भारतवर्ष में या दुनिया में कोई भी ऐसी संस्था दिखा दें जिसके पास ऐसा रिसोर्स रहा हो जो अपने पैसे से आगे बढ़ी हो। ये एक गहन अध्ययन का विषय है। आज से 12 वर्ष पहले हम लोगों ने शुरू किया भूमि बचाओ अभियान, जो हिंदी भाषी क्षेत्रों में था, और अहिंदी भाषी क्षेत्रों में सेव द सॉइल कैंपेन हम लोगों ने शुरू किया। हम केमिकल फर्टिलाइजर बनाते थे, बनाते हैं, सबसे बड़े केमिकल फर्टिलाइजर बनाने वाले देश में संस्था है, लेकिन हमने इसको रियलाइज किया कि हमें उससे हटना है। उसके लिए हमने कैंपेन शुरू किया। ये एक संस्था की परिपक्वता और देश की रिक्वायरमेंट की परिपक्वता का प्रमाण है। आज हम इफ़को दुनिया की नंबर 1 कोऑपरेटिव सोसाइटी गिनी जाती है, और इफ़को के ये नहीं कि मैं अपने आप गिन रहा हूँ, वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर ने कहा है कि अपने देश की जीडीपी में वो सहकारी संस्था जिसका कि सबसे बड़ा योगदान हो दुनिया में,
उसमें इफ्को को नंबर 1 माना गया है और अमूल को नंबर 2, और ये पिछले 3 साल से रैंकिंग चली आ रही है। इसका हमारे देश को गर्व होना चाहिए, पर इसके बारे में चर्चा कम होती है। तो यदि हमारी अपनी संस्थाओं की चर्चा कम होगी तो कैसे आइकॉन बनेगी? सवाल इस बात का है कि हम लगातार एक तरीके से सोचते आ रहे हैं। हमारे सोचने का तरीका कुछ पाश्चात्य सभ्यता से मिलता जाता है, पर हमें सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। हमारे देश में वो रिसोर्स नहीं है जो बाकी देशों में है, लेकिन हमारे देश की आवश्यकता के अनुरूप हमें अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। हमारा देश सहकारिता के माध्यम से ही आगे बढ़ सकता है, इसमें कोई भी दूसरी राय नहीं हो सकती है। और हमने 75 वर्ष में बहुत से मॉडल ट्राई किए हैं, बहुत से मॉडल सक्सेसफुल हुए हैं, बहुत से मॉडल फेल भी हुए, और बहुत से मॉडल जो बन रहे हैं वो भी कुछ सक्सेसफुल होंगे और कुछ फेल होंगे, लेकिन हर मॉडल सक्सेसफुल नहीं होता है। लेकिन एक सोचने का तरीका बदलने का तरीका है। उस सोचने का तरीके में हम लोगों ने सोचा कि हमारे पास ऑयल नहीं है, हमारे पास गैस नहीं है, हमारे पास वो चीजें नहीं हैं जिनके की हमें आवश्यकता है। यदि हमें अपने देश की खाद्य व्यवस्था को सुरक्षित रखना है तो उसके लिए हमें प्लांट न्यूट्रिएंट आवश्यक है। हमें अपने खाद्यान्न का भंडार भरे रखना है तो उसके लिए हमें अपनी आवश्यकता है। तो यदि उसके लिए आवश्यकता है तो हमें सोचने का तरीका बदलना होगा। आज आप 4000 रुपए का एक बैग यूरिया का खरीद रहे हैं विदेशों से। तो यदि हम लोगों ने नैनो का आविष्कार किया, अपने देश में आविष्कार किया कि हमने नैनो यूरिया, नैनो नाइट्रोजन, नैनो डीएपी ला रहे हैं, नैनो जिंक लाए हैं, नैनो कॉपर लाए हैं, नैनो बोरान लाए हैं, नैनो सल्फर लाए हैं। ये नैनो टेक्नोलॉजी मेडिसिन में आ सकती है, ये नैनो टेक्नोलॉजी स्पेस क्राफ्ट में आ सकती है, नैनो टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में क्यों नहीं आ सकती? तो जिसका हम लोगों ने आविष्कार किया और आगे लाए, तो उसमें क्या गलत चीज है? आज हमने 1.5 करोड़ बॉटल नैनो यूरिया की बनाई, उसका इक्विवेलेंट प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में 6000 करोड़ रुपए है। तो 6000 करोड़ रुपए भारत का बचा तो अपने देश का पैसा बचा कि नहीं बचा? तो सहकारिता का यहां पर योगदान हुआ कि नहीं हुआ? वो सहकारिता का योगदान हमें सोचने के तरीके बदलने होंगे। हमें अपने सोचने के तरीके, इसलिए रूरल बायस की जब बात आती है, मैं इसके उठा रहा हूं आप लोगों के सामने। आप विद्वद्गण हैं, आप देश की भाषा और परिभाषा दोनों को समझ सकते हैं। हमारे पास नीति आयोग के लोग, हमारे पास सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोऑपरेशन, एनसीडीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, आप जर्नलिस्ट हैं बहुत सारे। हमें लगातार ये सोचना होगा कि हमारे देश में क्या है, हम कैसे अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। यदि हमें अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना है, हमें सोचने का तरीका बदलना होगा। जब भी मैं महापात्रा साहब से मिलता हूं तो मुझे इतना अच्छा लगता है, जब भी उनके पास जाता हूं तो बात करते हो कैसी नई चीज ला रहे हैं जो भारत के हित में है, जो देश के हित में है। तो हमें ये सहकारिता और भारत और रूरल एग्रीकल्चर, रूरल वायस, इन सबको मिलाकर चलना है। तो हमें अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। हमें अपने आप को ये देखना होगा कि हमारे पास क्या है, उसका हम किस तरह मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। आज से तकरीबन 6 वर्ष पहले रूरल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म शुरू किया। उसके माध्यम से सीधे किसान के पास जो भी आवश्यक सामग्री पहुंच जाती है बिना कोई पैसा दिए, एडिशनल फ्रेट दिए हुए। लेकिन मैंने उसमें घाटे के साथ नहीं किया,
कि अपना पैसा फेंकता जाऊं, अपना वैल्यूएशन बढ़ाता जाऊं। मुझे वैल्यूएशन नहीं बढ़ाना है, मुझे अपने देश के हिसाब से धीमे 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 आगे बढ़ना है। वो तरीके हमें निकालने होंगे कि कैसे हम अपनी उन चीज़ों को जो कि देश में खर्चे को बढ़ाती है उसको कैसे कम करना है, कैसे उन सब चीज़ों को आगे लाना है जो कम पैसे में और बिना रिसोर्स को बर्बाद किए हुए आगे बढ़ सकें, और कैसे अपनी रूरल प्रॉस्पेरिटी को इस तरीके से आगे बढ़ाना है कि एकदम से ना लगे अरे मुझे कार खरीद लेनी है या मुझे बहुत सारा कंजम्पशन का आइटम खरीदना है। उस तरफ न जा करके जो अपनी भारतीय तरीके हैं उस भारतीय तरीके के साथ हम सहकारिता को लेकर आगे बढ़ेंगे तो जरूर हम इसमें सक्सेसफुल होंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। हरवीर जी, आपको फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।